Okay, class, welcome to all students. This is lecture number 26 and topic is sequencing part 4. In this lecture, we will discuss n jobs through 3 machines. Right? ये टॉपिक हमारा आज का है। अभी तक हम लोगों ने दो केस किए हैं, n जॉब्स थ्रू वन मशीन एंड n जॉब्स थ्रू टू मशीन्स। ये थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा अलग भी है इसका तरीका, तो इसलिए हम लोग इसको आज देखेंगे पूरे फुल लेक्चर्स में और कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2 नंबर का हम लोग आज कर लें इसके। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में क्या है, जैसे कि अभी तक आपने देखा था कि आपके पास n जॉब्स थे और आपके पास 2 मशीन्स थी। अभी तक आपके पास n जॉब्स थे और आपके पास सिर्फ 2 मशीन्स थी, बट इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास 3 मशीन्स हो जाएंगी, 1 2 3। तो अब 3 के लिए एक छोटा सा रूल हमारा नया आ जाता है, इसको ही हम लोग जॉनसन रूल ही बोलते हैं, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो लोग अभी तो मान रहे थे, वो फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि देर आर ओनली 3 मशीन्स इन इन्वॉल्व, जैसे कि नाम से क्लियर है, सिर्फ 3 मशीन्स हैं, ए बी सी। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच जॉब इज प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रोसेस्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर हमारा 2 मशीन था वही ऑर्डर सेम रहेगा ए बी सी, यानी फर्स्ट ऑन मशीन ए, देन मशीन बी एंड देन आफ्टर मशीन सी। सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा कि पहले जो हमारा सी पे चला जाए या बी पे चला जाए। राइट, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे सेम वही रूल है कि सीक्वेंस हमारा जो ए बी सी हम लोग डिसाइड करेंगे उस ए बी सी में ही हमारे सारे जॉब्स प्रोसेस होंगे। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, नो पासिंग ऑफ द जॉब इज परमिटेड, यानी कि कोई भी जॉब पास करके बाईपास नहीं कर सकता, मतलब ठीक है ना। जो सीक्वेंस जो ऑर्डर हम लोग डिफाइन करेंगे हर मशीन के लिए, उसी ऑर्डर से ही हमारे सारे जॉब्स होने चाहिए प्रोसेस। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट है द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम, जो कि हमें पता था पहले से, A1 A2 हमारा ए का हो गया, B1 B2 हो गया मशीन बी का, एंड C1 C2 C3 हो गया हमारा मशीन 3 का। ये सारे टाइम्स हम लोगों को नोन है, अच्छे से पता है और ये फिक्स्ड है, ये कभी बदलते नहीं है। यानी जो जॉब नंबर 1 है उसका टाइम A1 है तो वो टाइम A1 ही लेगा मशीन ए पर, और मशीन बी पे इसका टाइम B1 है तो ये B1 ही लेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे आपके टाइम। सिमिलरली जो मशीन सी है उस पर टाइम C1 लेगा। ये बता हम लोगों ने अज्यूम करके आए थे, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा मशीन सी इसमें हम लोगों ने ऐड कर दी है। राइट, अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, इसमें करना कैसे हम लोगों को देखते हैं। अब इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली हम लोगों को जब भी जो नया मेथड अप्लाई करते हैं उसके पहले 2 कंडीशन चेक करनी होती हैं। वो जो 2 कंडीशन है वो हमारी दी हुई है यहाँ पर, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। कंडीशन 1 क्या बोल रही है, कंडीशन 1 कह रही है द मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मशीन बी मैक्सिमम टाइम, यानी कि जो मिनिमम टाइम मशीन ए का है वो मैक्सिमम ऑफ मशीन टाइम बी से ज्यादा या उससे इक्वल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ बी। उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा ये ए टाइम है इसका मिनिमम should be greater than or equal to maximum of b, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है हमारी, दूसरी कंडीशन हम लोग और आगे लिखेंगे कि मिनिमम टाइम ऑफ c should be greater than or equal to maximum of b। ठीक है, तो ये जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई, इन 2 में से एटलीस्ट एक कंडीशन या दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो सोल्यूशन हमारा है वो सॉल्व तो हो जाएगा बट सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं आएगा। राइट, तो जो साफ साफ लिखा हुआ है, हाउएवर द मेथड ऑफ द सेक्शन, जो भी ऊपर नाम दिया हुआ है, एक्सटेंडेड टू कवर द स्पेशल केस वेयर आइदर वन or both of the following conditions hold good. If neither of the condition holds good, the method fails and the optimal sequence has to be found by enumerating all the sequences। यानी कि फिर हम लोगों को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिमल हो। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बट जरूरी नहीं कि वो सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल ही आए, तो बार बार हमें ट्राई करना पड़ेगा, अलग अलग सीक्वेंस चेंज करने पड़ेंगे और हमारा जो क्या कहते हैं स्टेप्स हमारे बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज यही है कि हमारे जो भी कंडीशन 2 दी हुई हैं, 2 में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए
तभी हमारा ये फॉर्मूला जो है ये एप्लीकेबल है, ये रूल हमारा एप्लीकेबल है। अब ये रूल है क्या? ये तो बात होगी हमारी कंडीशन की, हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो गई, दीज टू कंडीशन शुड बी फुलफिल। इसके बाद हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, दो एक आर्टिफिशियल मशीन अपने आप एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब फिक्शियस यानी काल्पनिक, उनका कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपनी तरफ से उनको क्रिएट कर रहे हैं। पहली मशीन को नाम दिया हम लोगों ने जी, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज टू मशीन्स आर डिनोटेड बाय जी एंड एच, ठीक है। तुमने पहली मशीन को बोल दिया जी, दूसरी मशीन को बोल दिया हमने एच। अब इस एच का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हमारी मशीन जी है उसमें हम लोग ए और बी इन दोनों के टाइम को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ सुनना, जो मशीन जी है हमारी उसमें हम लोग ए और बी को जोड़ देंगे, और जो मशीन हमारी एच है उसमें हम लोग बी और सी को जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो हमारी प्रॉब्लम एन जॉब्स थ्री मशीन की थी वो कन्वर्ट होके हो जाएगी हमारी एन जॉब्स थ्रू टू मशीन्स। और एन जॉब्स टू मशीन हम लोग कन्वेंशनली जो भी हमारा मेथड है हम लोग उस मेथड से सॉल्व करेंगे जो भी हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एन जॉब टू थ्री मशीन में बस एक हमारा चेंज ये हो गया कि हम लोगों को ये पहले चेक करने की कंडीशन कि मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम बी, और मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। यानी हमें बी का तो मैक्सिमम देखना है, ए और सी का देखना है मिनिमम, और ये दोनों हमारे होने चाहिए ज्यादा मैक्सिमम ऑफ बी से, ठीक है भाई। तो ये होगी हमारी दो लाइन की थ्योरी जो हमारी इस कॉन्सेप्ट में आती है। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन लेंगे, अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हो तो। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो फटाफट अभी, बताओ बेटा। फिर क्वेश्चन लूं मैं, अगर समझ में आ गया सब कुछ तो। अभिषेक, सौम्य, शिवा, शिवराम, बताओ बेटा। यस सर। क्लियर, क्लियर है बात? कुछ क्वेश्चन में जा हाँ कुछ जी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सर, आपको बताई। क्वेश्चन देख करके और हो जाएगी। हाँ, अब सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बस ये दो लाइन आपको बतानी थी मुझे। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए मशीन ऑपरेटर हैज टू परफॉर्म थ्री ऑपरेशंस, टर्निंग, थ्रेडिंग एंड नर्लिंग, ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस इन मिनट्स फॉर ईच जॉब इज नोन। जो कि मैं कहा है अभी तक, determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to turn out all the jobs. Also find out the ideal times for all the three machines. ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब आपको करना क्या है, आपको स्टेप वन करना है अपना, जो कि दो कंडीशंस थी ये वाली, ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। मिनिमम ऑफ ए पर छाट लेते हैं। अब देखो, जो मिनिमम हमारा ए है, यानी हमारा जो, इसको बोल देते हैं हम लोग कॉलम ए, इसे बोल देते हैं कॉलम बी, और इसे बोल देते हैं कॉलम सी, ठीक है। तो जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है, हम लोगों को निकालना है मिनिमम ऑफ ए। तो आप देखो मिनिमम ऑफ ए मुझे क्या दिख रहा है, मिनिमम ऑफ ए दिख रहा है मुझे यहाँ पर 2, ठीक है। और मैक्सिमम ऑफ बी क्या है मेरे पास, 8, 6, 4, 6, 6, 8। यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है, मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब चेक करेंगे हम लोग अगली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑफ सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। तो चेक करो भाई, मिनिमम ऑफ सी हमारा कॉलम क्या दिख रहा है, दैट इज 8। अब जो 8 है हमारा मिनिमम हो गया कॉलम सी का, बट जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है कॉलम बी की वो भी 8 है। अब जो हमारी कंडीशन है वो क्या बोलती है कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर इक्वल टू भी है तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। यानी कि जो हमारी कंडीशन कह रही है दो में से एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, दैट मींस हम लोग अब इसमें आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो जरूरी नहीं कि हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो ही, आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है हम लोग फटाफट दो मशीन बनाएंगे जी और एच, ठीक है। अब वो जी और एच क्या है, देखो यहाँ पर जी में हम लोगों ने ऐड कर दिया टर्निंग और थ्रेडिंग को, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। और जो दूसरी मशीन बनाई हमने वो बनाई हमने एच, थ्रेडिंग प्लस नर्लिंग। अब इन दोनों की जो वैल्यूज हैं टाइम की वो सिंपली हम लोगों ने ऐड किया है। आप देखो जैसे फर्स्ट में हमारा टर्निंग और थ्रेडिंग में है 3 + 8, यहाँ पे हो गया हमारा 11, उसके बाद 2 + 6 ये हो जाएगा हमारा, 12 + 6 18,
5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 3 12, 11 प्लस 1 और ये हो गया हमारे पास 12। तो हमारे पास एक नई मशीन बन गई जिसको उन्होंने नाम दिया है जी। इसमें हमने क्या करा है, टर्निंग और थ्रेडिंग को दोनों को ऐड किया, राइट। अब उसके बाद जो हमारी दूसरी मशीन बना रही है काल्पनिक, जिसको हमने बोला है फिक्शियस मशीन, वो हमारी है मशीन एच। एच में हम लोगों ने क्या करा, थ्रेडिंग और नर्लिंग को ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 21, 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा 20, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, 1 प्लस 13 ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है भाई। तो अब जो हमारी प्रॉब्लम थी n जॉब्स टू 3 मशीन, वो कन्वर्ट हो चुकी है n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। अब ये जो n जॉब्स 2 मशीन्स है, ये तो वही क्वेश्चन हो गए जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग वैसे ही करेंगे सॉल्व, सीक्वेंस निकालने के लिए। बट जब लोग टेबल बनाएंगे तो टेबल हम लोग बनाएंगे जो कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है ये वाली, यानी कि जब लोग इन और आउट वाला टेबल बनाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे इस टेबल को। बट जो हमारा सीक्वेंस निकालने के लिए वो हमारी टेबल यूज होगी ये वाली। ठीक है भाई, उसको मैं साफ कर दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे जो सीक्वेंस है हमारा वो कैसे निकलेगा, एक मिनट, सिस्टम कुछ मेरा हैंग हो रहा है। अब लोग आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। जी सर। मैं दोबारा उसको ओपन कर रहा हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई इसमें। ये तक क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया, ये हमारा हो गया। अब मुझे सीक्वेंस निकालना है, ठीक है। तो सीक्वेंस के लिए देखो अब आप क्या करोगे, मैं यहीं पे टेबल इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको यहीं पे ऊपर, ये रही, ठीक है। तो अब देखो ये मेरी टेबल यहाँ पे आ गई। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया है n जॉब्स इनटू 2 मशीन्स। तो अब मुझे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं अभी तक करता आ रहा था, यानी कि मैं चेक करूंगा दोनों कॉलम में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। अगर मेरी कॉलम जी में आ रही है तो मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट में, अगर मेरी राइट वाले कॉलम में आ रही है तो मैं इसको लिखूंगा राइट में। ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट जॉब से। अब मुझे ये बताओ सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो मुझे दिख रही है यहाँ पर 8। अब 8 किस में आ रही है, कॉलम 1 में आ रही है, यानी कि हमारी किधर आएगी, वो लेफ्ट में आएगी। और कौन सा जॉब है ये, जॉब नंबर 4, तो मैं यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, और इसको हम लोग चाहो तो सर्किल कर दो या इसको काट दो, जो भी आपको सही लगे। आपको एक टिक लगा देना है ताकि इसे दोबारा यूज नहीं करें हम लोग। ठीक, अब इसके बाद 8 के बाद 8 से बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 9। ठीक है, और 9 में देखो चांस की बात क्या है, हमारा कॉलम 1 में ही आ रहा है, तो यानी कि जो हमारा जॉब नंबर 3 है वो आ जाएगा हमारा लेफ्ट में, यानी कि 4 के बाद आ जाएगा हमारे पास सीक्वेंस 3, यानी ये भी हमारा यूज हो गया। अब देखो, हेलो, कुछ कह रहे हो शिवांश? नहीं सर। ठीक है, तो ये 8 के बाद हो गया हमारा 9। अब 9 के बाद देखो इससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 9 के बाद जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो दिख रही है मुझे 11। ठीक है, अब देखो 11 में हमारा फिर से टाई हो गया। 11 मुझे यहां भी दिख रहा है कॉलम 1 में भी, और 11 मुझे दिख रहा है यहां पर भी। बट चांस की बात क्या है, दोनों ये अलग अलग कॉलम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को अलग अलग लेफ्ट और राइट में लिख दूंगा। अगर मेरा ये वाला 11 में काउंट करूंगा तो जॉब नंबर 1 मेरा आ जाएगा यहां पर। ठीक है, सभी चीज फटाफट यहां पर। उसके बाद जब मैं ये वाला 11 लूंगा तो जो 5 लिखूंगा मैं वो लिख दूंगा मैं यहां पर, यहां पर।
ठीक है भाई। अब जब मेरा ये दोनों कट सर, लेते ये हैं, क्यों भी कट करा? हो गया है। सर, ये वाला स्टेप क्यों करा? मतलब क्यों- 5 को आपने एकदम एंड में क्यों लिखा है? तुम कब से क्लास कर रहे हो बेटा? सर, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मैं भूल गया। हाँ भूल गया लग रहा है मुझे, ये तो 5-6 क्वेश्चन करा चुका हूँ उसमें मैं। जब भी हमारा कॉलम बी में कोई भी एलिमेंट्स आता है उसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं, इधर से। और जब हमारा कॉलम 1 में आता है तो हम लोग उसको आ यहाँ से गया लिखते हैं, याद इधर सर। से। आ गया, आ गया। याद आ गया? यस ये सर। तो सीक्वेंसिंग है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 5 भी हो गया। अब देखो 11 के बाद इससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 11 के बाद जो दिख रही है वैल्यू 12। अब 12 किधर है? देखो 12 मेरा किधर पड़ रहा है? कॉलम फर्स्ट में पड़ रहा है, यानी कि जॉब नंबर 6। अब तो जॉब नंबर 6 मेरे किधर आएगा? क्योंकि फर्स्ट में आ रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, इसको मैं जैसे लिखूंगा और इसे काट दूंगा। अब क्या बचा? सिर्फ एक ही बचा है, जॉब नंबर 2। तो एक ही स्पॉट है, उसको आप बिना देखे यहाँ पे ले सकते हो इस तरह से। राइट, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सीक्वेंस फॉर एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 6 जॉब्स एंड 2 फिक्टिशियस मशीन, यानी कि हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम करी है, बट एक्चुअली हमारे पास 3 मशीनें हैं। तो जो हम लोग पूरी जो अभी तक एक्सरसाइज करी है वो सिर्फ ये सीक्वेंस निकालने के लिए करी है। अब जैसे हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है तो हम लोग फिर चले जाएंगे वापस बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन का था। ठीक है बेटा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो इसको लिखते हैं 4। मेरी आवाज आ रही है? 3 1 6 2 5। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे, यानी जो मेरा सीक्वेंस था 4 3 1 6 2 5 वो मैंने कॉपी कर लिया है और उनका टाइम भी मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा? जो मैं अभी तक करता आ रहा था प्रोसेस एंड जॉब्स टू 2 मशीन में, वही सेम चीज मैं करूंगा यहाँ पर भी। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दो मुझे। यस सर। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉब नंबर 4 से, जो कि हमारा फर्स्ट जॉब बनेगा इस सीक्वेंस में। ठीक है, अब वही सेम प्रोसीजर है जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे। हम लोग मशीन ए में जाएंगे पहले। ये कब जाएगा मशीन 0 पे? ये जाएगा हमारा एट टाइम 0 पे। उसके बाद ये टाइम कितना ले रहा है मशीन ए पर? ये ले रहा है 2 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे? 0 + 2, यहाँ पर जाएगा हमारा 2। अब जब ये 2 मिनट्स के बाद यहाँ से प्रोसेस होकर निकलेगा, बी पे कब पहुंचेगा? आफ्टर 2 मिनट्स, यानी कि जो इन टाइम हो जाएगा बी पे वो जाएगा 2 मिनट। अब देखो मशीन बी पे टाइम कितना ले रहा है? ये टाइम ले रहा है 6 मिनट्स। तो यानी कि 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। नाउ उसके बाद जब हमारा ये मशीन बी से ही फ्री हो जाएगा, ये मशीन सी पे जाएगा आफ्टर 8 मिनट्स। अब देखो ये सी पे कितना टाइम लेता है? 12 मिनट्स, यानी कि 8 + 12 कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स। सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 फॉर एन जॉब थ्रू 3 मशीन। अब ऐसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स अगला क्वेश्चन उठाएंगे, सॉरी अगला जॉब उठाएंगे। अगला जॉब क्या हमारे पास है? जॉब नंबर 3। तो जॉब नंबर 3 देखो हमारा मशीन ए में कब एंटर होगा? आफ्टर 2 मिनट्स। ठीक है, अब जब 2 मिनट्स के बाद एंटर होगा, ये टाइम खुद कितना लेता है मशीन ए पे? ये लेता है टोटल टाइम 5 मिनट्स। तो 2 + 5 ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब मुझे कोई आप में से बताए कि मशीन बी पे जॉब नंबर 3 कब पहुंचेगा? Sir, 8. 8। वेरी गुड। जो लोगों ने सुबह क्लास की थी वो सब बता देंगे फटाफट, क्योंकि हमारी जो मशीन बी है वो कब फ्री हो रही है? वो मशीन हमारी फ्री हो रही है आफ्टर 8 मिनट। तो जैसे हमारी मशीन फ्री होगी 8 मिनट के बाद, तुरंत हमारा जॉब नंबर 3 यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 8। अब ये टाइम खुद कितना लेता है? ये लेता है हमारा टाइम 4 मिनट लेता है। तो 8 + 4 ये हो जाएगा 12। वेरी गुड। अब सिमिलरली जैसे हमने बी पे किया था, सेम चेक करेंगे मशीन सी हमारी कब फ्री हो रही है? सी हमारी फ्री हो रही है 20 मिनट्स के बाद, यानी कि मशीन 3 कब आएगा? ये आएगा आफ्टर 20 मिनट्स। सिंपल है। अब मशीन जो हमारी, यहाँ पे गलती से सी बी लिख दिया है, यहाँ पे सी आएगा।
ठीक है। अभी जो हमारा ये सी पे टाइम कितना लेता है, ये लेता है 9 मिनट्स, यानी 20 + 9 ये हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात करेंगे हम लोग जॉब नंबर 1 की। जॉब नंबर 1 जो हमारा है, देखो ये रहा। मशीन ए पे कब जाएगा, ये आफ्टर 7 मिनट्स, और टाइम कितना लेता है 3, तो 7 + 3 ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 10 मिनट्स, राइट। उसके बाद जो हमारा जॉब नंबर 1 है, मशीन बी पे जाएगा आफ्टर 12 मिनट्स। टाइम कितना यहाँ पर है 8, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, राइट। उसके बाद मशीन सी पे कब जाएगा, ये जब मशीन हमारी सी फ्री हो गई। मशीन सी कब फ्री हो रही है, आफ्टर 29 मिनट्स, तो 29 लिखेंगे यहाँ पर 29। उसके बाद ये टाइम कितना लेता है मशीन सी पे, ये लेता है 30 मिनट्स, तो यानी 29 + 13 कितना हो जाएगा बेटा, 42। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉब 1। इसके बाद बात करेंगे जॉब 6 की बात करेंगे। अब जॉब 6 हमारा कब एंटर होगा, जॉब 6 एंटर होगा मशीन ए में हमारा आफ्टर 10 मिनट्स। 10 के बाद मशीन हमारी फ्री हो रही है, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर, 10 में फ्री हो गया। अब ये टाइम कितना लेता है, ये टाइम लेता है 11 मिनट्स ऑन मशीन ए, तो हम लिखेंगे 10 + 11 21। 20 मिनट्स के बाद ये फ्री हो जाएगा मशीन ए से। अब जाएगा ये मशीन बी पे। बी पे कब जाएगा, ये बी पे जाएगा 20 मिनट्स के बाद, 20 लिख देते हैं यहाँ पर 20। अभी टाइम कितना क्या लेता है मशीन बी पे, ये लेता है 1 मिनट, तो 20 + 1 ये जाएगा 21, ठीक। फिर बात करते हैं मशीन सी पे। मशीन सी पे आ जाओ, ये एंटर होगा मशीन सी पे 42 मिनट्स के बाद। 42 + 13 कितना हो जाएगा, बी पे तो सर 21 पे एंटर होगा। क्या? वेरी गुड, कौन पूछ रहा है, नाम बताओ। सर ये जॉब 6 बी पे तो 21 पे एंटर होगा ना। 21 पे एंटर होगा? यस सर। क्यों भाई? सर 21 के बाद फ्री हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पे, ठीक ठीक है, अच्छा यहाँ करो, बी पे करो, हाँ ठीक है, 21 पे फ्री होगा, और ये 22 हो जाएगा, सही करो, हाँ ये सही करो, मुझे लगा आप सी के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हमारा सी पे आएगा, तो सी पे आ जाएगा 42 पे, 42 + 13 कितना हो जाएगा, 55, ये हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करेंगे अब जॉब नंबर 2 के लिए। तो जॉब नंबर 2 जो है हमारा, वो एंटर कब होगा मशीन ए में, ये हो जाएगा 21 पे, ठीक है। 21 पे एंटर होगा, कब बाहर निकलेगा, 21 + 12, यानी कि एक मिनट, हमारा जो सीक्वेंस था मैंने कुछ गलत लिखा शायद इसमें। 625 सही है, 625। ठीक है, ठीक है। तो ये बार 21 पे हमारा जब एंटर हुआ, बाहर कब निकलेगा, 21 + 12 कितना हो जाएगा बेटा, 33, ठीक है। अब जब ये 33 के बाद फ्री हो गया, मशीन बी पे कब पहुंचेगा ये बताइए। मशीन बी हमारी कब फ्री हो रही है, मशीन बी हो गई हमारी फ्री आफ्टर 22 मिनट्स, बट जो जॉब हमारा मशीन ए से निकलेगा वो निकल रहा है 33 मिनट्स के बाद, यानी कि 22 से लेकर 33 तक मशीन बी को वेट करना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारा जॉब नंबर 2 है, मशीन बी पे कब पहुंचेगा, ये पहुंचेगा हमारा जॉब नंबर 2 पहुंचेगा आफ्टर 33 मिनट्स। वहां से में आ गई। तो अब जब 33 पे पहुंचेगा, तो जो हमारा टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे, ये ले रहा है 6 मिनट, तो 33 + 6 ये हो जाएगा टोटल 39, राइट। अब 39 पे जब ये पहुंच गया, तो अब देखो मशीन सी हमारी कब फ्री हो रही है, मशीन सी जो हमारी है वो फ्री हो रही है हमारी 55 मिनट्स पे, और ये कब फ्री हो गया 39 पे, समझ आ रही है बात। तो अब जो हमारा मशीन सी में ये एंटर होगा, ये एंटर होगा हमारा 55 मिनट्स के बाद। टाइम कितना लेता है, 55 + 14 कितना हो जाएगा भाई, 55 + 14 69,
69। 69। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा टोटल 69। अब हमारा लास्ट जॉब बच रहा है जॉब नंबर 5। अब जो जॉब नंबर 5 है, मशीन ए में कब एंटर हो रहा है? आफ्टर 33 मिनट्स। तो हम ले लेंगे 33 यहां पर। 3 मेरा कैसा बन गया? 33। ठीक। अब जब 33 पे ये एंटर हुआ, टाइम खुद में देता है ये 9 मिनट्स और मशीन ए, तो 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है। अब 42 पे जब ये ऐड हो गया, मशीन ए से निकल के बाहर आएगा, मशीन बी पे कब जाएगा? क्योंकि मशीन हमारी बी का फ्री हो रही थी 39 पर, बट जॉब 5 हमारा ए से कब निकल रहा है? आफ्टर 42 मिनट्स। तो यानी कि मशीन बी हमारी 39 से 42 तक वेट करेगी। 42 पे जब हमारा जॉब ए से निकल के आएगा, तब मशीन बी पे पहुंचेगा। यानी कि जो हमारा टाइम यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा 42। ठीक है भाई। अब 42 पे जब एंटर होगा, ये मशीन बी पे टाइम कितना लेता है? ये टाइम लेता है ओनली 3 आवर्स या मिनट जो भी है, मुझे मिनट याद नहीं इसकी, 3 आवर्स मान लेते हैं। तो ये 3 आवर्स के बाद पहुंचेगा। आफ्टर 45 मिनट्स के बाद मशीन बी से बाहर निकलेगा ये। बट जो मशीन सी हमारी है वो कब फ्री हो रही है? वो हो रही है 69 मिनट्स के बाद। यानी कि सी पे पहुंचेगा ये 69 पे। और टाइम कितना लेता है ये? 8। तो हो जाएगा 69 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 77। इतना करते ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका। यानी आपके पास जो इलेप्स टाइम है कितना आ गया? टोटल इलेप्स टाइम, टोटल इलेप्स टाइम आ गया हमारे पास, दैट इज 77। अब बात करते हैं हमारी मशीन खाली कब रही, यानी कि आइडियल टाइम ऑफ मशीन ए, बी एंड सी। तो लोग पहले बात करते हैं मशीन सी की बात करते हैं। अब मुझे बताओ मशीन सी हमारी कब तक खाली रही भाई? आप में से बताएगा बच्चा। सर फर्स्ट 8 मिनट। फर्स्ट 8 मिनट। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीन सी है वो देखो शुरू में हमारा 0 से 2 तो मशीन ए पे रहा जॉब, फिर 2 से 8 रहा बी पे। आफ्टर 8 मिनट मशीन सी पे हमारा जॉब आया है। यानी कि जो हमारा जो यहाँ पे करते दिया ना इन एंड आउट, ये हो जाएगा हमारा टोटल 8 मिनट। ठीक है भाई। तो अब सिर्फ 8 मिनट हमारी मशीन सी खाली रही है। उसके बाद देखो हमारी मशीन सी ने कंटिन्यू वर्क किया है 20 से 20, 29 से 29, 42 से 42, 55 से 55, 69 टू 69 और 77, यानी कि लास्ट तक हमारी मशीन सी काम करती रही है। ठीक है। तो ये हो गया टोटल हमारा आइडियल टाइम फॉर मशीन सी इज 8 मिनट्स या 8 आवर्स जो भी दे रखा हो। राइट। अब बात करते हैं मशीन बी की। अब देखो मशीन बी हमारी कब खाली रही? मशीन बी हमारी खाली रही है स्टार्टिंग के 2 मिनट, यानी कि 0 से लेके 2। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर बताओ उसके बाद कहाँ खाली रही है बताइए? ट्वेंटी से 21, 1 मिनट। 20 से 21, यानी कि ये हो गया हमारा 1 मिनट और आ गया यहाँ पर। गुड। फिर कितना हुआ? 22 से 33 सर। 22 से 33। 22 से 33, ये कितना हो गया भाई? ये 11 हो गया, अप्रॉक्स 11 हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद 39 टू 42, ये कितना हो गया? 3। ठीक। उसके बाद 45 से 77 तक ये खरी खाली, ये कितना हुआ? 45 माइनस 77 माइनस 45, ये हो जाएगा आपका 2 और 3 32, यानी कि ये हो गया टोटल हमारा 32। ठीक है भाई। इसको सम कर दो, कितना हो जाएगा? 2 2 3 11 3 14 14 3 17 17 32 49। ठीक है भाई। तो जो हमारी मशीन बी है वो कितना खाली रहती है? वो रहती है 49 मिनट्स आइडियल, यानी 49 मिनट्स मशीन ने कुछ भी काम नहीं किया, मशीन हमारी खाली रही। और मशीन सी कितना रही हमारी खाली? वो रही हमारी टोटल 8 मिनट्स। अब बात करते हैं मशीन ए की। अब मुझे आप बताओ मशीन ए हमारी कब खाली रही है? पहले तो 2 बताओ। मिनट 0 से हैं? 2।
अरे 0 नहीं भाई, से काम क्या है, काम करा भाई, सही से देखो। सर लास्ट टू में मशीन हमारी, 2 हाँ मशीन है तो हमारी एंगेज रहेगी ना 2 मिनट तक, 0 से 2 तक। और देखो ध्यान से देखो, चेक करो सारे स्टेप्स, 0 से 2, 2 से 7, तो 7 से 10। 42 से 45। हाँ, हाँ 42 से 71 तक। 77 तक। हाँ, 77 तक। गुड। तो ये जो हमारी मशीन ए है, ये खाली रही हमारी 77 मिनट्स तक फ्रॉम 42 मिनट्स, यानी कि 77 माइनस 42 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हमारी मशीन ए है वो कितना खाली रहती है, वो रहती है हमारी मशीन 35 मिनट्स। मशीन बी का जो टाइम निकल के आया वो निकल के आया था 49। और जो मशीन हमारी सी है उसका टाइम निकल के आया हमारे पास टोटल 8 मिनट्स। तो ये हो गया टोटल हमारा फाइनल आंसर जो आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ आपका 7 नंबर का। समझ में आया क्वेश्चन पूरा? कहीं कुछ डाउट है पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं एक चीज आपको दिखा दूं। अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैंने सारे आपके वीडियोस अपलोड किए थे यूट्यूब पे, ठीक है। बट अब मैं यूट्यूब पे नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग देख तो रहे नहीं हो, सच्चाई बात ये है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब सारे लेक्चर जो आप पे डाल दूंगा यहीं पे डाल दूंगा इसी पे। ठीक है, यूनिट 1 और 2 के तो डाल रखे यूट्यूब पे, बट यूनिट 3 के जो लेक्चर्स है वो मैं डाल रहा हूँ सीधे सीधे पूरे पूरे वीडियो यहाँ पर। जिसको देखना हो यहाँ से व्यू कर सकते हो आप। ठीक है, ये पड़े हुए हैं यहाँ पे आपकी क्लास में, ओआर में, क्लास वर्क में जाइए, ये पड़ा है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड, इसमें जाइए आपको ये सारे वीडियो पड़े मिल जाएंगे। और जो इससे पहले की वीडियो है उसके मैंने यहाँ पे शीट बना रखी है, गूगल शीट पे क्लिक करो, आपको सारे वीडियो के लिंक यहाँ पे डाले हुए हैं, अप टू यूनिट 2 पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एन जॉब थ्रू 3 मशीन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा 2 हिस्सों में है। देखिए जो मैंने किया था वही इसमें आंसर लिखा हुआ लास्ट में हो गया। हम लोग बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में है, पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। तो जो पहला पार्ट है वो हमारा एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन का है, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 मशीन्स हैं और हमारे पास 7 जॉब्स हैं। फिर क्या बोल रहा है जो बी पार्ट में कि एक थर्ड स्टेज और इसमें ऐड कर दी है, यानी कि प्रेसिंग एंड पैकेजिंग की। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है 7 जॉब्स थ्रू 3 मशीन। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे पार्ट ए में थ्रू एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन, उसके बाद हम लोग लेंगे इसको एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं फटाफट आप लोग पहले इसको एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन का मुझे सीक्वेंस बताओ कि सीक्वेंस क्या आएगा। सिर्फ इस पार्ट को देखना, अभी पार्ट ए को। क्वेश्चन थ्योरी दे रखी है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखो और फटाफट मुझे बताओ इसका सीक्वेंस निकल के क्या आएगा। एन जॉब्स 2 मशीन का केस बन गया हमारा ये। मुझे बताइए इसका जो है सीक्वेंस क्या बन रहा है। बताओ भाई। क्वेश्चन हो जाएगा ना? यस नो कुछ तो करो भाई। यस सर, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी। बताओ भाई क्या सीक्वेंस बनेगा इसका। सर 3 4 5 7 2 6 1।
क्या? एक मिनट जाओ, मैं चेक कर लूँ। हाँ, 3 4 5 7 2 6 1 ये बन रहा है। यस सर। अगर ये बन यस रहा है सर। तो बिल्कुल सही है। यस सर। सर देखो भाई, ईमानदारी से बताना, क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं चेक करने का कि आप लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर मैच हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखो, मैं भी एक बार करके देख लेता हूँ। ये मेरी टेबल बनाई यहाँ पर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गया। ठीक है, जिन लोगों को नहीं हुआ वो लोग देखो फटाफट यहाँ पर। अब मेरे पास ये दो मशीन है, कटिंग और सुइंग मशीन है। अब मुझे देखना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे। स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे 2। अब देखो 2 कहाँ पर आ रही है? 2 आ रही है मेरी कॉलम बी में। इसी का तो कुछ नहीं है ना। तो मेरी 2 जो आ रही है कॉलम बी में आ रही है, कॉलम 2 में आ रही है। इसका मतलब जो जॉब नंबर 1 कहाँ पे आएगा? जॉब मेरा नंबर 1 यहाँ पे आएगा और ये कट हो जाएगा। अब देखो 2 के बाद क्या आ रहा है? 2 के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3। अब देखो 3 कहां पर आ रहा है? 3 हमारा आ रहा है कॉलम नंबर 1 में। 3 किसका है? जॉब 3 का, तो मैं 3 यहां पर लिख दूंगा। ठीक। अब देखो 3 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद मुझे दिख रहा है जॉब नंबर 4। और इसकी जो कॉस्ट सॉरी टाइम कितना है वो भी हमारा 4 है और कॉलम 1 में आ रहा है। तो मेरा 4 किसमें हो जाएगा? 4 मेरा इधर आ जाएगा। अब 4 के बाद देखो जो इससे बड़ी वैल्यू है वो दिख रही है मुझे 4 के बाद 5। अब देखो 5 कहीं और आ रही है, सिर्फ 6 में आ रही है। 6 किधर है? 6 हमारा आ रहा है कॉलम बी में। तो यानी कि जो 6 में लिखूंगा, 6 लिखूंगा मैं इस तरफ, यानी कि राइट में। ये हो गया मेरा जॉब नंबर 6। अब देखो जो मेरे टाइम था 5 से बड़ा क्या बच रहा है? मुझे 6 देखना है। तो 6 मेरा दो जगह आ रहा है। एक कॉलम सॉरी जॉब 5 में भी आ रहा है और जॉब 2 में भी आ रहा है। अच्छी बात यह है कि दोनों अलग अलग कॉलम में आ रहा है। तो जो इधर आ रहा है तो इसको मैं 2 को इधर लिख दूंगा, और जो मेरा इधर ये आ रहा है 5, तो मैं इसको 5 को इधर लिख दूंगा और दोनों को काट दूंगा। उसके बाद क्या बचा मेरे पास? सिर्फ सर 7। उल्टा लिख दिया आपने। हाँ सर उल्टा हो उल्टा गया, लिख। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, उल्टा हो गया। देखो ये जो है मेरा 5 इधर आएगा और 2 मेरा इधर आएगा। ठीक है, तो जो लोगों का ये आंसर मैच हो गया ठीक है। अदरवाइज फिर आप मैथ करो। 3 4 5 7 2 6 1। 3 4 5 7 4 5 7 2 6 1। 2 6 1। ठीक है भाई। अब फटाफट मुझे इसको आपको सॉल्व करके दिखाओ कि इसका जो टोटल टाइम है कितना आ रहा है, क्योंकि ये हमारा एन जॉब थ्रू 2 मशीन का है। फटाफट सॉल्व करो। ऐसी एक कॉपी बनाओ, इस पे इनका टाइम लिखिए इसकी हेल्प से। ठीक है, ये मैं साफ कर दे रहा हूँ। टाइम लिखिए सीक्वेंस के हिसाब से और सॉल्व करके बताओ कि व्हाट इज द elapsed टाइम एंड व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी। 46 आया लेफ्ट टाइम। 46 आया है। और किसी का आया भाई अभी? 46 सही आया है और elapsed टाइम हमारा जो है 46 आ चुका है। मशीन जो हमारी स्विंग वाली है वो आइडियल है 3 और 1। ठीक है, बाकी लोग करो भाई, बाकी लोग भी ट्राई करो इसको। हाँ क्वेश्चन देख लो।
हो गया भाई? इतना टाइम लगना नहीं है इसमें, इतना टाइम लगा रहे हो आपको। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको फटाफट। देखो जो हमारा ये जॉब नंबर 3 है, ये कब एंटर होगा, इसका टाइम होता है हमारा 0 और ये टाइम कितना लेता है 3 मिनट्स। अब दोस्तों इसमें टेबल अलग टाइप की बनी हुई है, जो टेबल बताता हूँ वो नहीं है ये। तो 0+3 ऐड हो गया। अब जो अगली मशीन है वहां पहुंच गया हमारा आफ्टर 3 मिनट्स और ये टाइम रहता है 7। ठीक है, तो 3+7 10, इस तरह से। बताओ भाई, कराऊं मैं या कर लोगे इसको? आगे बढ़ूं फिर मैं? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, जितने कराया है हमने अभी तक वही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, जो कि हमारा है एन जॉब्स थ्रू 3 मशीन। तो ये हमारा 2 का तो आंसर आ गया है। कितना आ रहा है? टोटल इलास्ट टाइम आ रहा है 46 और जो आइडियल टाइम है वो हमारा आ रहा है 3+1 4 आवर्स। ठीक है, और जो हमारी मशीन कटिंग वाली है वो हमारी सिर्फ 2 मिनट के लिए रहती है, इलेप्स्ड 44 to 46 इस वाले केस में। राइट, अब बात करता हूं मैं एन जॉब 3 मशीन, जो कि हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो अब एन जॉब 3 मशीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को फिर से वही करना होगा, 2 मशीन अपने आप से एज्यूम करनी है, मशीन जी एज वेल एज मशीन एच। अब जो मशीन जी बनेगी हमारी, उसमें हम लोग जोड़ देंगे कटिंग और सुइंग को। ठीक है, तो ये रहा C+S, यानी कि कटिंग और स्विंग को जोड़ देंगे, ये बन जाएगी हमारी मशीन जी। उसके बाद जो हमारी H बनेगी वो बन जाएगी स्विंग प्लस प्रेसिंग, तो बन जाएगी हमारी मशीन H। ठीक, इन दोनों को हमें जोड़ के लिख देना है यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए, जब इसमें आपने ऐड किया तो पहले कॉलम में क्या आ जाएगा 5+2, ये हो जाएगा हमारे पास 7। फिर 7+6 कितना हो जाएगा 13। 7+3 ये हो जाएगा 10। उसके बाद 4+5 ये हो जाएगा 9। उसके बाद 6+9 15। उसके बाद 7+5 ये हो जाएगा 12 और 12+8 ये हो जाएगा 20। तो ये मेरे एक नई मशीन बन गई, मशीन जी। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी तरफ से एज्यूम करा है। ठीक है, ये को पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मशीन बनती है वो बनती है मशीन हमारी एच। अब एच हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी स्विंग और प्रेसिंग है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा 2+10 ये हो जाएगा 12। 6+12 कितना होगा भाई 18। 7+11 18। मजे की बात देखो 5+13 कितना बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा हमारा 18। उसके बाद 9+12 ये हो जाएगा 21 और 10+5 ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद 11+8 ये हो जाएगा 19। राइट, तो अब हम लोगों ने क्या करा है, जो हमारी एन जॉब्स 3 मशीन थी उनको हमने कन्वर्ट कर लिया है एन जॉब्स इनटू 2 मशीन्स में। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग फिर से वही करेंगे जो हमने अभी ऊपर काम किया था, यानी कि हमारा एन जॉब्स 2 मशीन है, हम लोग को सीक्वेंस चाहिए। अब सीक्वेंस कैसे बनेगा देखो आप, सर कंडीशन चेक नहीं करने के इसमें? क्या वो सर कंडीशन जो चेक करते हैं, मिनिमम ए वो मैक्सिमम बी तो वाली। हमने चेक कर ही ली है, मुझे पता है, आपको चेक करनी है मुझे पता है, मैं तो कर चुका हूँ चेक, क्योंकि हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो देखो मैक्सिमम जो हमारा ए का आ रहा है, तो जो मिनिमम ऑफ ए हमारा क्या है चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं 3। और मैक्सिमम ऑफ कॉलम बी क्या है 9, यानी कि मिनिमम ऑफ कॉलम ए ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम बी नहीं हो रहा है, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब देखो जो हमारा सी वाला है, सी का मिनिमम क्या है, सी का मिनिमम हमारे पास है 10 12 मिनिमम 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 है हमारे पास 10। ठीक है, और जो मैक्सिमम हमारा है कॉलम बी का ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है। हो तो गया सर। कहाँ हुआ सर मैक्सिमम बी तो 9 है ना, और इसका मिनिमम सी 10 है, तो ग्रेटर देन हाँ होगा। तो ठीक है मैं लिख के नहीं, मैं वर्बली कर रहा हूँ, उससे मुझे दिक्कत लग रही है। तो जो हमारा मिनिमम ऑफ पी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो सही बात है, यानी कंडीशन हमारी दूसरी वाली फुलफिल हो रही है, इसलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं।
राइट, ये आपको करना है एग्जाम में, लिखनी है ये लाइन कि दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी है आपकी, चाहे ऊपर वाली या नीचे वाली, जो दो कंडीशन बताई आपको बताई मैंने, ये वाली, ठीक है, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट। तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब जो है हमें सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? सीक्वेंस निकालेंगे जो हमारा रूल है अभी तक, जॉनसन रूल, एन जॉब्स टू मशीन वाला। चेक करेंगे दोनों में हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मुझे पूरे कॉलम्स में 1 और 2 में 7। अब 7 कहाँ पे आ रहा है? देखो 7 मेरा आ रहा है कॉलम नंबर जी में, यानी कि 1 जॉब मेरा आएगा इधर, यहाँ पर जैसे आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे काट दूंगा। अब देखो 7 के बाद क्या आ रहा है? After 7, the biggest next time is 9। 7 के बाद वो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 कहाँ पे आ रहा है? 9 आ रहा है 4 में, तो यानी कि 4 मेरा आ जाएगा इधर लेफ्ट में। 9 के बाद क्या दिख रहा है मुझे? 9 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है वो है 10। अब 10 कहाँ पर आ रही है? 10 में हमारी फर्स्ट कॉलम आ रही है, कि जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो बन जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ लेफ्ट में। आफ्टर 10 द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 10 इज 12। अब 12 कहां पर आ रहा है? 12 मेरा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यानी कि 6 मेरा आ जाएगा यहां पर। ये रहा मेरा 6, ठीक है। अब मेरा 6 भी आ चुका है। अब क्या बच रहा है मेरे पास? अब बच रहा है मेरे पास 2, 5 और 7। तो देखो 12 से बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? अब 13। 13 कहां आ रहा है? 13 में हमारा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, यानी कि 2 भी मेरा यहीं पे आ जाएगा। ये मेरा 2 भी मेरा इसी में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो मेरा 13 में हो चुका है। अब 13 से बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 13 से बड़ी दिख रही है मुझे 15। 15 किस में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 5 भी मेरा इधर ही आ गया। अब 15 के बाद सिर्फ एक ही बच रहा है 7, तो मुझे 7 लिख देना है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखो चांस की बात थी, आपके सारे के सारी वैल्यूज फर्स्ट कॉलम में आ गई, तो जो आपका सीक्वेंस था बन गया 1 4 3 6 2 5 7। ये आपका सीक्वेंस बन चुका है। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें एक नई टेबल ड्रॉ करनी है, वो जो कि मैं टेबल यहाँ पे मुझे बनानी है। बनाओ भाई। 1 4 3 6 और क्या था? 1 4 3 6 2 5 7, 2 5 एंड 7, ठीक है भाई। तो अब जो मेरा ये क्वेश्चन ओरिजिनल था स्टार्टिंग में, मैंने अब उसकी टाइम को यहाँ पे कॉपी कर देना है, जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो मेरा जॉब 1 है उसका टाइम क्या है? कटिंग का 5, स्विंग का 2 और प्रेसिंग का 10। तो मुझे वही टाइम यहाँ पे लिखना है। टू 5 और 10, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। अगर ऐसे लिखते हो आप तो कभी भी आपके चांस जो है गलती के बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप वर्बली करोगे तो 1% चांसेस शायद ऊपर जगह देख के आप गलती कर जाओ। तो अब मैं लिख रहा हूं उसके बाद 4 सर 5 है, 5 to आएगा, 5 to 10। 5 to 10। अब वही मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत होगी, मैं फिर से देख रहा हूँ, मैं फिर से देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे पास टाइम है। तो जो हमारा पहला सीक्वेंस था 1 4 3 6, इसके बाद 2 5 7, 2 5 7। अब जो इसका टाइम है मैं लिख दे रहा हूँ 1 का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 5 2 और 10, ठीक है। ऐसे आप भी फटाफट लिखो। 4 का टाइम क्या दिया हुआ है? 4 का दिया हुआ है 4 5 और 30। फिर दिया हुआ हमारे पास 3, यानी कि 3 7 और 11। फिर हमारे पास 6 है, ये हो जाएगा 7 5 और 10।
फिर हमारे पास 2 है, 2 की टाइम दिए हुए हैं मेरे पास 7 और 6, 7, 6 और 12। फिर मेरे पास 5 दिया हुआ है, 6 और 9, और जो थर्ड दिया हुआ है उसमें वो दिया हुआ है टाइम 12। ठीक है, फिर लास्ट में मेरे पास है 7, तो 7 दिया हुआ है 12,8। ठीक, 12,8 और फिर 7 दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में 11। इतना काम करने के बाद फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है, आपको सिंपली बस टाइम इसमें ऐड करते चले जाना है। ठीक है भाई, फटाफट ट्राई करो इसको, मैं भी कर रहा हूं, आप भी ट्राई करो। जॉब नंबर 1, हमारा मशीन ए पे कब एंटर होगा, ये होगा एंटर हमारा आफ्टर 0 मिनट्स, और आउट कब होगा 0 + 5 यानी कि 5। मशीन बी पे कब जाएगा, ये आफ्टर 5 मिनट्स। टाइम कितना लेता है बी पे, ये लेता है हमारा टाइम बी पे लेता है ये टोटल 2 मिनट्स, तो 5 + 2 ये हो जाएगा 7। अब सी पे कब पहुंचेगा, ये आफ्टर 7 मिनट्स। टाइम कितना लेता है मशीन सी पे हमारा, ये 10, तो यानी कि 10 7 + 10 ये हो जाएगा हमारा टोटल 17 मिनट्स, राइट। ऐसे ही आपको फटाफट करते चला जाना है। अब जो हमारा जॉब नंबर 4 है, वो देखो मशीन ए पे कब आ रहा है, ये आएगा हमारा आफ्टर 5 मिनट्स। टाइम लेता है 4, तो 5 + 4 ये हो जाएगा हमारा टोटल 9। अब मशीन बी पे कब पहुंचेगा, ये चूंकि 7 पे फ्री हो चुकी है मशीन, बट जॉब हमारा कब आ रहा है आफ्टर 9 मिनट्स, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 9। टाइम कितना लेता है 5, तो 9 + 5 14। अब ये कब पहुंचेगा यहाँ पर, मशीन सी हमारी कब फ्री हो रही है आफ्टर 70 मिनट्स, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 17 + 13 कितना हो जाएगा भाई बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 30। 40। ठीक है, 30 या 40, 30 होगा भाई, ऐसे जोड़ो। फिर हमारा आ रहा है जॉब नंबर 3। अभी 3 हमारे कब पहुंचेगा मशीन ए पर, ये पहुंचेगा आफ्टर 9 मिनट्स। अभी कितना लेता है, 3 मिनट लेता है यहाँ पे, तो 9 + 3 हो जाएगा 12, राइट। अब 12 मिनट्स के बाद जब फ्री होगा, तो मशीन बी कब फ्री हो रही है, बी हो रही है 40 मिनट्स के बाद, तो एंटर कब होगा, ये 40 मिनट्स के बाद। टाइम कितना लेता है 7, तो 14 + 7 कितना हो जाएगा 21, राइट। अब सी पे कब पहुंचेगा, ये आफ्टर 30 मिनट्स, क्योंकि 21 पे फ्री हो गया, बट मशीन सी हमारी फ्री कब हो रही है, वो हो रही है आफ्टर 30 मिनट्स। 30 + 11 कितना हो जाएगा, ये 41। ठीक है, फिर हमारा जॉब नंबर 6 है। 6 देख लो कब एंटर हो रहा है, ये 6 हमारा एंटर होगा आफ्टर 12 मिनट्स। 7 लेता है खुद के मशीन ए पे, तो 12 + 7 ये हो जाएगा 19। अब मशीन बी पे कब पहुंचेगा, ये 90 मिनट फ्री हो गया, बट मशीन फ्री बी का फ्री हो रही है, बी हो रही है हमारी 21 पे, तो 21 पे एंटर करेगा। 21 + 5 कितना जाएगा 26, राइट। अब मशीन सी पे कब पहुंचेगा, ये आएगा 41 पे, क्योंकि मशीन सी हमारी फ्री कब हो रही है 41 पे, ये तो फ्री हो गया 26 पे, बट ये फ्री हो रही है हमारी 41 पे, तो 41 पे एंटर करेगा। और टाइम कितना लेता है ये 10 मिनट खुद के, तो हो जाएगा 41 + 10 ये हो जाएगा 51, राइट। 51 के बाद हमारा जॉब नंबर 2 आ जाएगा मशीन ए पर। अब ये कब एंटर करेगा 90 मिनट्स के बाद, यानी कि 90 पे एंटर होगा। टाइम लेता है 7 मिनट्स खुद के ए पे, तो 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। फिर हमारी मशीन बी पे कब पहुंचेगा, ये अब देखो 26 पे फ्री हो रही है, 26 पे यहाँ भी फ्री हो रही है, यानी कि कोई भी टाइम बीच में गैप ना होके सीधे पहुंच जाएगा, ये 26 पे पहुंच जाएगा मशीन बी पे। और टाइम कितना लेता है ये 6 मिनट, तो 26 + 6 यानी कि 32। बट मशीन सी का फ्री हो रही है, वो हो रही है हमारी 51 पे, तो 51 लिखेंगे यहाँ पर, 51 और +12 कितना जाएगा 63, ठीक है भाई। उसके बाद जॉब नंबर 5, हमारा 5 कब एंटर हो रहा है मशीन ए पर, ये हो जाएगा 26 पे एंटर। और टाइम कितना लेता है ये 6, यानी 26 + 6 ये हो जाएगा 32। अब मशीन बी पे कब पहुंचेगा, ये देखो चांस की बात, 32 यहाँ भी था 32 यहाँ भी है, तो 32 के बाद पहुंच जाएगा यहाँ पर मशीन बी पे पहुंच जाएगा। अब टाइम कितना लेता है ये 32 + 9 यानी कि 41। 41 मिनट्स के बाद ये मशीन बी से बाहर निकलेगा, बट जो मशीन सी हमारी वो कब फ्री हो रही है, वो हो रही है 63 मिनट्स के बाद, तो यानी सी पे कब पहुंचेगा ये आफ्टर 63 मिनट्स। टाइम कितना लेता है ये 63 + 12 यानी कि
75। ठीक है, अब बचता हमारे पास लास्ट जॉब नंबर 7। अब जो जॉब नंबर 7 है वो कब पहुंच रहा है हमारा मशीन ए पर, वो पहुंच रहा है हमारा 32 मिनट के बाद। तो 32 मिनट एंटर कर देंगे यहाँ पर, और 32 मिनट के बाद टाइम लगता है 12 मिनट, तो 32 प्लस 12 यानी कि हो जाएगा 44। 44 मिनट्स के बाद निकलेगा हमारा मशीन ए से। अब 44 मिनट्स के बाद जब निकलेगा मशीन ए से, बट मशीन बी हमारी कब फ्री हो रही है, बी हो रही है 41 पे, तो 41 से लेके 44 तक मशीन बी हमारी वेट करेगी, यानी खाली रहेगी। तो 44 पे जब ये मशीन के पास जॉब आएगा, मशीन बी पे आएगा जॉब नंबर 7 आफ्टर 44 मिनट्स। टाइम कितना लेता है ये, 8 मिनट खुद को लेता है मशीन बी पे। तो 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा, बोलो। 52। हाँ 52, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट मशीन है वो है मशीन सी, वो कब फ्री हो रही है 75 पर। तो ये कब फ्री हुआ 52, यानी कि 52 से लेके 75 तक अब ये वेट करेगा यहाँ पर मशीन सी के लिए। जब मशीन सी हमारी 75 पे फ्री होगी फिर एंटर करेगा ये, और टाइम लेगा 11 मिनट्स। तो 75 प्लस 11 कितना हो जाएगा 86। तो ये निकल के आ गया हमारा टोटल टाइम 86, यानी कि टोटल इलेप्स टाइम जो हमारा निकल के आया वो आ गया हमारा टोटल टाइम इलेप्स टाइम 86। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारे जॉब्स टोटल हमारे 7 जॉब्स थे, उन 7 जॉब्स को पूरा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा टोटल 86 मिनट्स। अब फटाफट मुझे बताओ कि मशीन ए बी सी हमारी कब तक खाली रही, बताओ भाई फटाफट। सर 42 to 7। 42 टू, फिर से बताओ, पहले बात कर रहा हूँ मशीन सी। सर A 42 सर, B 40 अच्छा आप सीधे आंसर सर, बता रहे ए- हो, ओके। C 7। हाँ अच्छा ठीक है, चलो सर, कोई ए बात तो नहीं। रही है, ए तो रही है 32 से 86 मिनट तक। 32 से 86 मैच कर दो, कितना बचेगा, तो ये आपका बचा 42। ठीक है, 54। अब नहीं भाई 42 बचेगा, सही से माइनस करो। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ऐसे निकालो, हम लोग बी के लिए निकाल लेंगे। अब जो हमारी मशीन बी का फ्री हो रही है 7 से 9, 2 मिनट तो यहाँ हो गया। ठीक है, 2 मिनट हमारी मशीन यहाँ पे रही, तो 2 मिनट तो यहाँ फ्री हो गई हमारी मशीन। उसके बाद 14 14, 21 से 21, 26 से 26, 32 से 32, 41 से 44, यानी कि 3 मिनट हमारी मशीन यहाँ फ्री हो गई। फिर क्या हुई 44 तो हो गया इंगेज 52, फिर 86 से 52 से लेके 86 मिनट तक हमारी मशीन यहाँ बिजी रही। जोड़ लो उसको भाई, कितना आएगा भाई, कितना आएगा ये 86 माइनस 52 प्लस 5 करो। बताओ भाई, 86 माइनस 52 कितना आएगा 34 44। ठीक है, तो हमारी मशीन भी हो गई 34 44, 44 34। 34। सही चेक करो यार, थर्टी फोर है। चलो सर आंसर तो आएगा 42। चलो कोई बात नहीं। अब जो हमारी मशीन सी है वो देखो हमारी कब फ्री रही है, सिर्फ स्टार्टिंग के 7 मिनट्स, जो हमारी जॉब नंबर 1 आएगा यहाँ पे, यानी कि उसके बाद भी हमारी मशीन कंटिन्यू वर्क कर रही है 17 17, 30 30, 41 टू 40, 51 टू 50, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरी मशीन हमारी सी ने काम किया है, सिर्फ आए स्टार्टिंग के 7 मिनट्स, यानी कि स्टार्टिंग के 7 मिनट्स हमारी मशीन फ्री रहती है। मशीन सी ये रहती है 34 या 44, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, और ए रहती है हमारी 42 मशीन। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये करना, जो हमारी मशीन बिजी रही है 4 मिनट्स तो वैसे फ्री रही है, और प्लस हमारे जो 2 मिनट्स स्टार्टिंग में फ्री रही है, और ये 5 यानी कि 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 39। तो जो हमारी मशीन बी है वो टोटल फ्री रहेगी हमारी 39 मिनट्स के लिए।
ठीक है, उसमें ये हम लोग ये टाइम भी ऐड करेंगे, ये वाला टाइम भी। ठीक है, सर शुरू में 5 मिनट भी तो फ्री है। 5 मिनट। यस सर। ओके। तो ये हमारी अब जो स्टार्टिंग के 5 मिनट थी वो इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 44। अब जो हमारा लास्ट समरी निकल के आई वो क्या निकल के आती है, ए रहेगी टोटल 42 मिनट्स, बी रहेगी 44 मिनट्स और सी रहेगी हमारी टोटल 7 मिनट्स आइडियल। और जो हमारा elapsed टाइम है वो कितना है 86। तो इतना करते ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं खत्म कर रहा हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा अभी ग्रुप पे। ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एज ए होम असाइनमेंट। ठीक है, इसको ट्राई करिए और जिसका हो जाए मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दें, डाल दे रहा हूँ आज का तभी। ओके सर। ठीक है, 7C ये रहा आपका। सर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या करेंगे? ऐसा होगा नहीं, वैसे सेटिस्फाई हो ही जाएगी कंडीशन, कोई में से एक, दो या एक में से कंडीशन हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर आपको हिडन ट्रायल करना पड़ेगा। सोल्यूशन जो भी आप निकालोगे आपको मालूम पड़ेगा कि सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं है। सीक्वेंस तो आप बना ही दोगे, ठीक है ना, बट जो सोल्यूशन आएगा वो जरूरी नहीं कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल ही आए, बस ये दिक्कत है। तो क्वेश्चन मैंने डाल दिया है व्हाट्सएप पे, इसको आप लोग ट्राई करना, जिसका हो जाए वो मुझे सबमिट कर दे एज ए, आप समझते हो इज योर होम असाइनमेंट। कुछ और क्वेरी हो तो पूछ लो मुझसे, वरना मैं क्लास फिर ओवर करता हूँ यहीं पे। बताइए, खत्म हमारी क्लास? ठीक है, तो इसके साथ ही आपका सीक्वेंसिंग टॉपिक खत्म हो रहा है आज से। हम लोग जब अगली बार क्लास में मिलेंगे तो आप लोग कहोगे तो मैं रिवाइज करूंगा, अदरवाइज हम लोग फिर बढ़ जाएंगे आगे, जो कि हमारा है गेम थ्योरी टॉपिक। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग एग्जाम के बाद। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।